हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत ही स्वस्थ अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज डिस्कस करेंगे आपका ये क्लास सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर बुक का। और नो, तो जो ये पोएम लिखी गई है ये थॉमस शुड ने लिखी है, जो कि इंग्लैंड से हैं, लंदन से, और एक कवि थे। तो उन्होंने इस पोएम को लिखा है और डिस्कस किया है अपने वहाँ के वेदर कंडीशन को, ठंड के मौसम को, कि किस तरह से वो ठंड का मौसम उन्होंने महसूस किया, तो उसे ही उन्होंने पोएम बना दिया। तो उस पोएम को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। नो सन, नो मून, मतलब कोई सूरज नहीं दिख रहा, ना ही चंद्रमा दिख रहा है, क्योंकि इतना फॉग है। पूरा का पूरा ये चैप्टर फॉग पे डिपेंड है, क्योंकि उस कोहरे की वजह से कितनी कितनी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, चर्चा की हैं इस चैप्टर में, इस पोएम में। नो सन, नो मून, मतलब कि कोई सूरज, कोई चंद्रमा नहीं दिख रहा, ना ही सूरज, ना ही चंद्रमा, ना ही सुबह। मॉर्न लिखा है, मॉर्न, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, मॉर्निंग, ठीक है। नो मॉर्न, नो नून, मतलब सुबह भी नहीं है, दोपहर का भी कोई वक्त ना का पता चल नहीं चल पा रहा है। नो डॉन, यहाँ पर डॉन होना चाहिए, DAWN, DAWN। डॉन का मतलब होता है भोर या सुबह का समय, ठीक है, जब लालिमा होती है पूरब दिशा में सूर्य भगवान निकलने से पहले। तो यहाँ पे डाउन लिख दिया, गलत कर दिया, ए होना चाहिए यहाँ पे। तो नो डॉन, नो डस्क, डस्क का मतलब होता है सायंकाल का समय, शाम का समय। नो डॉन, नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे, तो कोई दिन का पता नहीं चल पा रहा है, कब सुबह हुई कब शाम हो गई। प्रॉपर डे का, टाइम का पता नहीं चल पा रहा है प्रॉपर डे में। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, और आसमान, आसमान जो है वो नीला दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतनी दूरी तक फॉग हो चुका है। नो रोड, नो स्ट्रीट, अब पता है आपको रोड पे क्या होता है, व्हीकल चलते हैं, बड़े व्हीकल जैसे कि कार, जीप, मोटरसाइकिल, और स्ट्रीट का पगडंडियाँ होती हैं, इस पर लोग चलते हैं, साइकिल साइकिलें चलती हैं। तो नो रोड, नो स्ट्रीट, नो अदर साइड ऑफ द वे, मतलब ना ही रास्ते, ना ही पगडंडियाँ। और अदर साइड का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पर इतना ज़्यादा कोहरा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि दूसरा रास्ता कौन सा है बगल में, ठीक है। नो एंड टू एनी रो, नो एंड टू एनी रो, रो का मतलब होता है लाइनिंग, तो वो लाइनें कहाँ तक गई हैं उसका एंड पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है कि वो कहाँ पर ख़त्म हुआ है वो लाइन, ये भी नहीं पता लग पा रहा है। नो इंडिकेशन, नो इंडिकेशंस वेयर द क्रिसेंट गो, क्रिसेंट का मतलब क्या हुआ, आधा चांद, कहते नहीं है ये वाला जैसे चांद ऐसे बना हुआ हो, इस तरह से, तो ये चांद आधा तो है, तो इसी तरह से नो क्रिसेंट, नो इंडिकेशन। अब यहाँ पर कैसी बात की गई है, इस क्रिसेंट का वर्ड का मतलब क्या है। मान लीजिए ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऐसे ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी तो एक अर्धचंद्राकार ही तो है, ऐसे चांद ही तो बना हुआ है। तो मान लीजिए आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये देखेगा तो कहाँ पर ऐसे ये लाइनें, ऐसे बिल्डिंगें बनती हुई गई हैं ऐसे, और ऐसे गई हैं, देखा भी होगा मूवीज़ में, ऐसे लाइनें देखी पड़ती हैं बिल्डिंगों की। तो ये क्रिसेंट कहाँ तक गया है, बिल्डिंगों की लाइनें कहाँ तक गई हैं, ये पता नहीं है। नो इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं है इसका कि कहाँ तक ये बिल्डिंगें हैं, इतना कोहरा है। नो टॉप टू एनी स्टीपल, स्टीपल का मतलब क्या होता है, घंटा घर होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा घंटा घर, ऐसे बना रहता है, यहाँ पर एक घड़ी लगी रहती है, और ऐसे घड़ी के नीचे एक घंटा टाइप का होता है, वो टन टन करता रहता है हर घंटे पे, एक एक घंटे पे। तो नो टॉप एंड स्टीपल, तो वो घंटा घर का जो टॉप है, ये टॉप ऊपर वाला, ये कहाँ तक है पता नहीं है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है और फॉग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसका टॉप दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो नो टॉप एंड स्टीपल, घंटे घर का ऊपर का टॉप नहीं दिख रहा है। नो रिकग्निशंस, नो रिकग्निशंस ऑफ फैमिलियर पीपल, रिकग्निशन का मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। फैमिलियर पीपल, जो फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, जो परिचित लोग हैं सभी अपने अपने काम से काम रख रहे हैं, कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं कर रहा है, फटाफट सभी लोग जल्दी में घर की तरफ ही जा रहे हैं। नो, यहाँ पर कंट्री नहीं होना चाहिए, कंट्रीज नहीं होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, ये रहा आपका वर्ड, ये रहा कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, मतलब किसी को सम्मान देना,
तो यहाँ पर लिखना चाहिए नो कर्टसी फॉर शोइंग देम। कोई किसी से नम्र व्यवहार नहीं कर रहा है कि और भैया कैसे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि सब अपने काम से काम रख रहे हैं, जल्दी से जल्दी घर की तरफ जाने का प्रयास करें ताकि घर में जा कर के आसानी से आराम से रह पाएँ। नो नोइंग देम, कोई किसी को नहीं जानता, सभी लोग बिजी हैं। नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकेशन। नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकेशन, कोई भी वाहन नहीं चल रहा है वहाँ पे। नो लोकेशन, ना ही कोई किसी को जगह का फ़र्क पड़ता है। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर कौन सी जगह है वो पता नहीं चल पा रहा है। नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन। नोशन का मतलब क्या होता है, विचार। और इंक्लिंग ऑफ द वे का मतलब होता है, इंक्लिंग का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा या आभास होना। तो रास्ते का आभास ही नहीं हो रहा है और विचार भी नहीं बन रहा है कहीं जाने का। नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन। नो गो बाय लैंड और ओशियन, कोई नहीं जाता धरती पर से भी और समुद्र के रास्ते भी, ठंड इतनी ज़्यादा है। नो मेल, नो पोस्ट, नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, मतलब कहीं का कोई मेल नहीं आ रहा है, नहीं ना ही कहीं का कोई पोस्ट मिल रहा है, कोई भी समाचार नहीं है। फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, मतलब किसी भी फॉरेन किनारे, यानी कि किसी भी फॉरेन मतलब होता है विदेश से कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। नो पार्क मतलब कोई पार्क पर नहीं है। नो रिंग, रिंग का मतलब होता है जहाँ पर वाहन घूमते, मान लीजिए रिंग रोड होती है तो बीच में फुहारा कुछ लगा दिया जाता है और यहाँ से लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं। मान लीजिए किसी को इधर जाना है, किसी को इधर रास्ते जाना है, किसी को इधर रास्ते, किसी को इधर रास्ते, तो ये रिंग रोड होती है। मान लीजिए किसी को उधर जाना है तो ऐसे घूम के निकल जाएगा, किसी को यहाँ पर जाना है तो ऐसे घूम के से निकल जाएगा। तो इस तरह से सभी का रिंग रोड पे कोई नहीं है। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, मतलब आफ्टरनून के बाद क्या होता है, जैसे 3 या 4 बजते हैं तो लोग पार्कों में आते हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो जेंटिलिटी का मतलब होता है वेल मैनर्ड सोसाइटी, मतलब कि अच्छा समाज। तो शाम के समय एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो पार्क में कोई नहीं है, ना ही कोई रिंग पे है। नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, ठीक है, कोई शाम को मिल नहीं रहा है एक दूसरे से। नो कंपनी, नो नोबिलिटी, कोई किसी के साथ नहीं है। नो नोबिलिटी का मतलब होता है कोई नम्रता नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पास हैं, अलग अलग हैं। नो वार्मथ, कोई गर्मी नहीं है। नो चेयरफुलनेस, ना ही कोई उत्साह है। नो हेल्थफुल ईज, नो नो वार्मथ मतलब कि ना ही कोई गर्माहट है, ना ही कोई चेयरफुलनेस है मतलब उत्साह है, और ना ही नो हेल्थफुल ईज मतलब कि हमारे स्वास्थ्य को सुधारने वाला, क्योंकि ठंड इतनी है कि अच्छा नहीं हो पा रहा है स्वास्थ्य हमारा। नो हेल्थफुल ईज, ईज मतलब होता है आराम देना, हेल्थफुल का मतलब स्वास्थ्यवर्धक आराम। नो कंफर्टेबल, नो कंफर्टेबल फील, कोई आरामदायक महसूस करने वाला नहीं है। इन एनी मेंबर, कोई भी जो घर का मेंबर है वो नहीं हो रहा कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, अब सभी परेशान हैं। नो सेड, नो साइन, नो सेड, नो साइन, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, मतलब सेड का मतलब भाई जब धूप नहीं होगी तो कहाँ छाँव होगी। नो साइन, कोई चमक नहीं रहा, कोई चमक नहीं है क्योंकि हर तरफ फॉग है। नो फ्लावर्स, कहीं कोई फूल नहीं खिले हैं। नो लीव्स, पत्ते सभी सुस्त हैं, हिल नहीं रहे हैं। नो बर्ड्स, कोई पक्षी की चहचहाहट नहीं है, क्योंकि लास्ट में बोल दिया नवंबर, क्योंकि ये मंथ नवंबर के बारे में डिस्कस किया गया है। थैंक्स यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। और अभी भी अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस चैप्टर को फिर से एक्सप्लेन करूँगा आप सभी से, ठीक है। थैंक यू।